आज मैं सोलिस इन्वर्टर की जो न्यू अपडेट आई है उसकी सेटिंग बताऊंगा आपको कि वो सेटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने सोलिस की ऐप के अंदर आ जाना है। ये इंस्टॉलर आईडी बनी हुई है, मेरी इंस्टॉलर आईडी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 आईडी हैं। नेट थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से अभी थोड़ा टाइम ले रही है बफर होने के अंदर। तो मैं नेट देखता हूँ, 1 मिनट। नेट कनेक्ट है, थोड़ा टाइम ले रही है। ये देखें, ऐप अपलोड हो गई है। अब यहाँ पे ये 3 सिस्टम लगे हुए हैं, 2 8 किलो वाट के, एक 6 किलो वाट का। ये 6 किलो वाट के साथ नेट मीटिंग हुई हुई है, बाकी 2 सिस्टम के साथ नेट मीटिंग नहीं हुई हुई। ये बैटरी सिस्टम आउटपुट लेके घर चला रहा है। तो स्मार्ट लोड जस्ट चल रहा है, इसका बैकअप लोड। और ये तारिक साहब हैं, इनके ये देखें घर पे चल रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है। इनका हैवी लोड है सारा, इसलिए जब इनकी लाइट जाएगी तो एज ए यूपीएस बैकअप देगी। ये लिथियम बैटरी के साथ इसकी सेटिंग हुई हुई है। अच्छा, ये 6 किलो वाट है। सेटिंग तीनों की सेम है, तीनों की। इसके साथ बैटरी नहीं लगी हुई, इसके साथ सिस्टम के साथ नेट मीटिंग हुई हुई है और ये सारा सिस्टम अपडेट है। तो अब मैं आगे चलता हूँ, अपनी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। हमने ये सर्विसेज में आ जाना है और लोकल ऑपरेशन में आके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कंफर्म करनी है हमने। मैं ज़रा इन्वर्टर से थोड़ा दूर बैठा हूँ, तो ब्लूटूथ ऑन करेंगे हम, अपनी लोकेशन ऑन करेंगे हम। और फिर हम ये लोकेशन ऑन हो गई है, ठीक है। और फिर हम बैक आएंगे, यहाँ से नीचे से दोबारा ब्लूटूथ के ऊपर क्लिक करेंगे। ये इन्वर्टर आ गया। सिग्नल देख लें बहुत ज़्यादा वीक आ रहे हैं सिग्नल ना, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे। एक दफ़ा वाईफाई आपका ऑन होना चाहिए, आपने ख्याल रखनी है पहली दफ़ा कनेक्टिविटी के दौरान। तो वाईफाई आपका ऑन होना चाहिए। तो ये चल रही है, लोडिंग के ऊपर आ गया। लोडिंग के बाद अब आपके पास जो सामने एक सारी डिटेल्स आएंगी, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे वाईफाई वेरीफाई कर दिया, पासवर्ड इंस्टॉलर आईडी जो लगी होगी वो आपने भूलनी नहीं है, इंस्टॉलर आईडी जो भी है। अब आप ये देखें, ये रियल टाइम में दिखा रहा है कि इस टाइम वो आपदा से बिजली ले रहा है और घर का ये लोड चल रहा है, ठीक है। आपके सामने ये नीचे इन्फो आ गई है, इसके अंदर ये सारी इन्फो आ रही है। ये अलार्म आ रहा है, कोई अलार्म नहीं आ रहा सिस्टम में। ये आपकी सेटिंग्स आ गई है। ये रन ऊपर लिखा हुआ है, रन यानी कि इस टाइम रनिंग कंडीशन में इन्वर्टर है, ठीक है। दोबारा से ऐप के ऊपर क्लिक हो गया। अच्छा, अब हमने जो पहली सेटिंग करनी है वो स्टोरेज मोड है। स्टोरेज मोड के ऊपर क्लिक किया, आपने नीचे वाले किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ठीक है। स्टोरेज मोड है, ये अलाउ यहाँ पे कर देना एक्सपोर्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेल्फ स्टोरेज मोड में आके सेल्फ यूज़ के ऊपर क्लिक कर लेना और सेव कर देना आपने, ठीक हो गया। फिर अलाउ, अगर आपकी नेट मीटिंग हुई है तो अलाउ एक्सपोर्ट कर देनी है। जितने किलोवाट का सिस्टम है उतने किलोवाट इस जगह पुट कर देना, ठीक है। मेरा 6 किलोवाट है तो मैंने 6000 वाट, बाकी नीचे वाली कोई सेटिंग नहीं आपने छेड़नी। बैक आ जाना है आपने। उसके बाद बैटरी पोर्ट में आ जाना। अगर बैटरी आपने लगाई हुई है, यहाँ पे मेरे पास बैटरी नहीं लगी हुई, तो मैंने नो बैटरी के ऊपर ही क्लिक किया हुआ, नो बैटरी है, सही है। और बैक आ जाएँ आप, स्मार्ट पोर्ट आ गई। स्मार्ट पोर्ट के अंदर आपने जो है स्मार्ट पोर्ट बैकअप 2 है, उसको मैनुअल पे रख के ऑन कर देना है आपने। बैक आ जाना है यहाँ पे। उसके बाद आपने स्मार्ट पोर्ट की सेटिंग होगी आपकी। इन्वर्टर डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैं इन्वर्टर से दूर बैठा हुआ था। तो इसको एक दफ़ा दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं हम जाके। आई थिंक रिकनेक्ट हो गया दोबारा। हाँ जी, रिकनेक्ट हो गया दोबारा। अच्छा, ऑटो रिकनेक्ट हो गया। ये सेटिंग दोबारा देखनी है आप, यही सेटिंग आपने अपने इन्वर्टर की रखनी है, ठीक है। अच्छा, बैक आ जाएंगे, ग्रिड पोर्ट पे आ जाएंगे। ग्रिड पोर्ट के अंदर हमने ये यहाँ पे ग्रिड कोड के ऊपर आके क्लिक करना है। यहाँ से पी में जाएंगे, पी में जाके हाँ पी में जाएंगे और पी में जाके पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। ये पी आ गया, यहाँ पे पहली ऑप्शन पाकिस्तान आ गई। 2 ऑप्शन आएंगी, आपने जिसके एंड के ऊपर एल आता है हमेशा वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव कर देना है, ठीक है। मेरी पहले से सेट है तो मैं इसको नहीं छेड़ूँगा। तो आप दोबारा से एक दफ़ा दिखाता हूँ। ग्रेड पोर्ट में जाएंगे, वो ऊपर आ रहा है IEC61727L, एल वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पैरेलल में आएंगे। यहाँ पे आपका अगर एक से ज़्यादा सिस्टम है फिर आपने अपना सिस्टम चेंज करना है और नीचे मैसेज कर लीजिएगा अगर किसी ने पैरेलल किए हुए तो उसकी सेटिंग पैरेलल पे करवा देंगे। अच्छा, एसी कपलिंग आ गया। एसी कपलिंग आपने ऑफ रखनी है। नीचे लोकेशन स्मार्ट पोर्ट रख देनी है आपने और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले से ही सेट होती है, ठीक है।
बैक आ जाएंगे हम। बैक आने के बाद हम बेसिक सेटिंग्स में आएंगे। बेसिक सेटिंग में इन्वर्टर टाइम आ जाता है और इन्वर्टर टाइम फॉलो फ़ोन कर देना है। ठीक हो गया, मेरा ऑलरेडी हुआ है फॉलो फ़ोन, और सेव कर देना है आपने। तो और टाइम लेगा क्योंकि इन्वर्टर से मैं दूर बैठा हुआ और दूसरा नेट मेरा थोड़ा स्लो आ रहा है। तो हम इस सेटिंग के बाद अगली सेटिंग करेंगे, बैक आएंगे। तो बैक आ गए, उसके बाद बेसिक सेटिंग में भी होगी है टाइम की। उसके बाद प्रोफेशनल सेटिंग आ गई हमारे पास, उसके ऊपर हमने क्लिक किया। उसके बाद फंक्शन सेटिंग आती है इसके अंदर। सबसे पहले फंक्शन सेटिंग्स को देख लें, क्योंकि बैटरी नहीं इंस्टॉल, तो मैंने सारी ये चीज़ें ऑफ रखी हुई हैं। ठीक हो गया। और नेट मीटिंग हुई है मेरी, तो मैंने फेल सेफ को स्विच को ऑफ़ किया हुआ, ये देख लें आप। ठीक है, फेल सेफ स्विच ऑफ है। अगर आपकी नेट मीटिंग नहीं हुई तो इसको ऑन रखना है आपने। अच्छा, बैग आगे आगे प्रोटेक्ट सेटिंग आ गई, उसके अंदर IG फ्लो, AFCI प्रोटेक्ट, ये दोनों आपने ऑन रखनी है। उसके बाद डिवाइस सेटिंग आ गई। डिवाइस सेटिंग के अंदर आपकी सीटी सेटिंग आ जाती है। जो एक्सटर्नल सीटी आपको मिलती है वो आपने हमेशा लगानी है। वाइट वाली तार 1 नंबर में और ब्लैक वाली तार 2 नंबर में, और जो एरो का निशान है वो इन्वर्टर के अंदर जो मेन आपकी न्यूट्रल और फेज़ आ रहे हैं वापडा वाले, इन्वर्टर की तरफ उसका तीर का निशान नहीं होना चाहिए। तीर का निशान इन्वर्टर से नीचे वाली साइड की तरफ होना चाहिए। सीटी को उधर ही लगा के इन्वर्टर के अंदर ही रखते हैं, बेहतरीन एक्यूरेसी के लिए, ज़्यादा दूर ना लेके जाएं। ठीक है। और यहाँ पे आपने बैकअप पोर्ट अनेबल सेटिंग को ऑन रख देना है। बैकअप पोर्ट रेफरेंस वोल्टेज को आपने 245 रखना है, और वोल्टेज ड्रॉप सेटिंग को आपने 180 कर देना है। ठीक है। तो और नीचे मीटर सीटिंग सेटिंग आ जाती है, उसको सिटी के ऊपर रख देना है आपने। और मीटर सिटी इंस्टॉलेशन लोकेशन आपने ग्रिड साइड कर देनी है। सिटी और उसके बाद सिटी डायरेक्शन आ जाएगी फॉरवर्ड, और सिटी रेशो ये आपने हमेशा 2000 रखनी है। ये सेटिंग आप देख लें, सेम टू सेम ऐसी ही सेटिंग करनी है। तो आप जब ये सेटिंग सारी कर लेंगे तो आपका ऊपर ये कंडीशन रन में आ जाएगा सिस्टम सारा, कि रन होने लग गया सिस्टम। ये सोलिड 6 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम और 8 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम अपडेट जो आई है लेटेस्ट, उसके बाद आपने ये सेटिंग इसकी करनी है। ये विदाउट ऑफ बैटरी है और नेट मीटिंग हुई है। ये ख्याल रखिएगा कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है पावर, ये अभी आएगी सामने, अलाउ एक्सपोर्ट। ये अगर आपकी नेट मीटिंग हुई है तो आपने इसको ऑन कर देना है। अगर नहीं नेट मीटिंग हुई, अलाउ एक्सपोर्ट को आपने ऑफ़ कर देना है। ये ख्याल रखिएगा। मेरी नेट मीटिंग हुई है तो मैंने इसे ऑन किया हुआ है। चलें, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्दर कोई अगर आपको सवाल होगा तो आपने काइंडली कमेंट में मेरे से पूछ लेना जी। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।